तो जैसे ही मैं घर पे गया तो मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी, हम गले लग के बड़ी देर तक रोते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपको बताते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देने वाला भारतीय अफीसर फैमिली समेत क्यों ज़ारो कतार रोता रहा और कई दिनों तक अफसरदा रहा और शायद आज तक अफसरदा है। और ये चीज़ उसने अपने किताब में लिखी। उसका नाम है सुनील गुप्ता, जो तिहाड़ बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल का लीगल एडवाइज़र था। अच्छा, अफजल गुरु जो है, अफजल गुरु इंडिया के लिए एक खौफ की अलामत बना हुआ था। इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट उनके नाम से थर थर कांपती थी। वो तो एक हुर्रियत रहनुमा था, आज़ादी की जंग लड़ रहा था अपने कश्मीर के लिए, अपने कश्मीरियों के लिए। अच्छा, ये जो भारतीय हुकूमत है, इसका ये वतीरा है कि ये हर कश्मीरी को दहशतगर्द करार दे देते हैं और उनके जेलों में, बदनाम ज़माना जेलों में उनको डाल के उन पर तशद्दुद, उन पर यानी झूठे मुकदमात बना के, झूठे चार्जेस लगा के उनको सज़ाएं देना, ये उसका वतीरा बन चुका है। ये इसलिए करते हैं कि जो है इनके इस अमल की वजह से ये उनकी जो आज़ादी की तहरीक है, जो उनकी आज़ादी का जज्बा है, जोश है, ये ख़त्म हो जाए। लेकिन नहीं हो रहा। वो जोश और जज्बा तो दिन ब दिन बढ़ रहा है उनमें। फिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो आज हम अफजल गुरु पे बात कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा था कि अफजल गुरु को जब गिरफ़्तार किया गया, उस पर उनको जेलों में रखा गया और बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में थे जब उसको सज़ा फांसी की सुनाई गई। तो ये सुनील गुप्ता जो है, ये लीगल एडवाइज़र थे तिहाड़ जेल के। इसको स्पेशल ड्यूटी लगाई गई कि आपने फांसी को एग्जीक्यूट करवाना है और ये बड़ा खुफिया रखा गया था उसकी फांसी को, उसकी फांसी को लगाना है। अच्छा, उसने ना अपने जेलर से ख़त लिखने के लिए अपनी बीवी को कागज़ कलम मंगाया, तो उसको कागज़ कलम दे दिया गया, ख़त लिख के उसने दिया, हैंड ओवर किया, तो ख़त रख लिया। अब 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी लगा दी गई, चुपके से फांसी लगा के जेल में ही दफना दिया गया। एक दो बंदे, वो जो मौलवी जनाजा पढ़ाने वाला है उसको बड़ा खुफिया लाया गया, ये वो सारा इंतजाम खुफिया करके ली। और जब ये फांसी हो गई 9 को, तो जो ख़त है उसने लिखा था, वो ख़त उसको 12 फरवरी को उसकी फैमिली को मिलता है। अब ये देखें ना, उसकी फैमिली से आखिरी मुलाकात नहीं करवाई गई, उसकी फैमिली को बताया नहीं गया। ये तो कहते हैं बताया गया, लेकिन बताया नहीं गया, वो बाद में बताया गया। हम आपको सुनाते हैं उसी सुनील गुप्ता लीगल एडवाइज़र तिहाड़ जेल की बातें, जो अपने मुंह से वो बातें बता रहा है, अपने मुंह से इकरार कर रहा है। और फिर वो फांसी के बाद अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों के गले लगते रोता रहा, ज़ारो कतार रोता रहा और अफसरदा रहा। तो उसकी बातें सुनिए ज़रा, फिर आपसे बात करते हैं। अफजल गुरु की फांसी पे आते हैं। हाँ। आपने अपने करियर में 8 फांसियां देखी, हाँ। जिनमें से एक अफजल गुरु की थी। हम्म। और आपने अपनी किताब में लिखा है कि उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसका किस्सा क्या है, आंसू क्यों आए? देखिए क्या होता है, अफजल गुरु की जो फांसी थी, तो मुझे पता था फांसी कभी 10 साल में एक होती है। हम्म। तो अफजल गुरु की जब फांसी थी तो मुझे उसका इंचार्ज बनाया। मैं हेडक्वार्टर से उसको सुपरवाइज कर रहा था। वैसे इंचार्ज जो है सुपरिटेंडेंट जेल होता है, तो मुझे हेडक्वार्टर से भेजा कि आपने इसको सुपरवाइज करना है। तो पहले मैंने देखा हुआ था, वो भी मुझे जानता था। तो जब मैं उनके उसमें गया, अफजल, क्योंकि अफजल गुरु को, उसके घर वालों को तो हमने दो दिन पहले बता दिया था कि इसको हम फांसी पे लगाने जा रहे हैं। पर वो बात दूसरी है कि उसको वो चिट्ठी मिली नहीं। उसको चिट्ठी तब मिली जब वो ऑलरेडी फांसी पे लटक चुका था। तो अफजल गुरु के पहली देर हम चाहते थे कि जो अफजल गुरु की फांसी हो, इसमें ज़्यादा लोगों को पता ना चले, क्योंकि बड़ी एक सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर को आप जो लटकाने जा रहे थे, तो हम चाहते थे कि लोगों को पता ना चले। तो मैं इसलिए वहाँ पे उस जेल में सुपरिटेंडेंट जेल के साथ मैं शाम को ही वहाँ पहुँच गया था। अगर मैं शाम को वहाँ आऊँगा तो वहाँ पे शोर नहीं मचेगा। कईयों को पता, क्योंकि ड्यूटी चेंज होती रहती है,
कुछ को अगर पता भी था कि मैं अंदर हूँ तो वो अगला वो सोचते निकल गए होंगे, और दूसरी ड्यूटी वाले जो आए थे उनको पता नहीं था कि मैं अंदर हूँ। सुप्रीम जेल हम सारे अंदर है। तो हम अंदर सारी तैयारी कर रहे थे, जो रस्सा वगैरह जो था उसको देखना होता है कि रस्सा जो है ठीक तरीके से गले में फिट हो ताकि फांसी ठीक तरीके से हो। उस टाइम पे जो है कोई ऐसा कानून नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था कि कई बार जब फांसी लगाते थे तो बंदे की गर्दन ऊपर रह जाती थी और बॉडी नीचे गिर पड़ती। अगर भारी बंदा होता था तो बॉडी नीचे अलग हो जाती थी। तो उस टाइम पे हमें खाली ये होता था कि बंदा मर जाए, चाहे जैसे भी है, रूल फॉलो हो या ना हो, पर बंदा मर जाए, फांसी उसको लग जाए। तो अफजल गुरु में मैं क्योंकि लीगल एडवाइजर था तो मुझे था कि मैंने सब चीज़ जो है रूल्स के हिसाब से करनी है। तो एक दिन पहले जब हम तैयारी कर रहे थे, हम जो भी रस्सा लटकाएं वो रस्सा टूट जाए। हमें क्या करना होता है, जो उसकी जो प्रैक्टिस होती है, जो प्रिजनर का वेट होता है उसे डबल वेट का बोरे में डाल के उसको रस्से से लटका के फिर उसको झटके से नीचे पर डबल फेंकते क्यों? हैं, कि ताकि मजबूती को मतलब make sure मजबूती करें। का उसका एश्योर हो जाए। इसमें बक्सर, इसके ज़्यादातर जो वो ये आते हैं बक्सर से आते हैं। बक्सर में इसका रस्सा बनता है, क्योंकि बक्सर में क्या है कि वहाँ एक गंगा के किनारे पे वो जी, उसमें जी, क्या होता है, ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, तो उसकी जो रस्सा जो होता है उसके रेशे वगैरह जो बड़े पक्के होते हैं, इसलिए बक्सर जेल में बनता है। वहाँ से रस्से आए हुए थे तो हमने 4 रस्से बारी बारी करके करे, वो सारे रस्से टूट जाए। थोड़ा सा वेट नहीं वो सहन कर पा रहे थे, पहले हमने उसके बराबर का वेट किया, फिर उसे डबल किया, वो रस्से जो है टूटते जा रहे थे। तो मुझे ये लगा यार मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा, मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा कि एक मैं फांसी को नहीं कर पाया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो मेरे को तो लगा कि मेरी नौकरी गई। पर भगवान की दया थी कि और रस्से हमने देखे तो वो रस्से काम कर गए। तो वो रस्से काम करके फिर हमें विश्वास हो गया कि इस रस्से से हम लटका सकते ये हैं। सब कुछ आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो डील किससे कर रहे थे? ऊपर किससे बात हो रही थी? नहीं, हमारे जेल सुप्रेंट साहब थे जेल मेरे, तो सुपरिटेंडेंट जेल साहब। सुप्रेंट को कह रहे थे, क्योंकि रस्से हमारी जेल में जो रस्से बहुत बड़े होते हैं, खाली लटकाने के लिए नहीं होते, रस्से का कई काम होता है। वैसे तो रस्सी जो है एक प्रोहिबिटेड आर्टिकल है, क्योंकि रस्सी को करके तो कोई भी कहती हाँ, बाहर जा इनमेट्स के लिए सकता, अवेलेबल नहीं हाँ हो सकता। अवेलेबल नहीं होता। तो हम उसको काफ़ी उसमें अपने एक बड़े बक्से हैं हमारे बने हुए, आर्मी स्टाइल के बक्से होते हैं जिसमें हम रस्सों को रखते हैं जोड़ के। तो रस्से हम करते रहे तो एक रस्सा मिल गया जिससे वो था। तो फिर हम वो हो गए, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया कि हाँ इससे जो है लटक सकता है। तो और हमें आप देखें, हमें कोई जल्लाद नहीं मिल रहा था, नहीं तो जल्लाद का होना जरूरी होता है। अब तो जो जल्लाद का होना जरूरी कर दिया है। पर वैसे मैं बताऊं आपको, जल्लाद की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप लोगों को कह दो ना फांसी दे दो तो आप भी दे सकते हो। जब मेरे जैसा लॉ ग्रेजुएट फांसी दे सकता था, तो आपको भी कह दो तो आप भी फांसी दे सकते। उसमें कुछ नहीं होता, खाली एक लीवर होता है, उसको खींचना होता है और रस्से को अपने स्टाइल से बांधना होता है। अगर रस्सा आपने ठीक तरीके से नहीं बांधा तो मैंने जो आपको बताया ना इंसिडेंट होता है, गर्दन जी। ऊपर रह सकती है, वो बॉडी नीचे आ जाए, तो ये चीज़ हो सकती है। तो खैर जब रस्से से मैं पूरा वो हो गया तो फिर मैं, जल्लाद कोई था नहीं, खाली सारे ऑफिसर थे और हमारे सिपाही थे। हमारे सिपाही भी अगर उनको आप कह दो फांसी देनी है, बड़े खुश होते हैं, खुश होकर फांसी देते हैं। अच्छा। उनके लिए खेल होता है एक उनका। तो ये हो गया, जब मैं इससे हो गया कि हाँ ठीक है रस्सा ठीक है, तो फिर मैं इनके पास सुबह के टाइम गया। तो एकदम इन्होंने मुझे देखा तो इनको लगा कि आज कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है, कि सुनील गुप्ता जी के सवेरे सवेरे दर्शन हो गए। सुप्रीम जेल को तो वो देखते देखते थे। जी। तो मुझे कहने लगे कि सर आज कुछ दे रहे हो, फांसी वगैरह दे रहे हो? अफजल गुरु ने पूछा। हाँ। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? तो कहने लगे कि एक तो आपके दर्शन हुए हैं सुबह सुबह, और दूसरा जो है मेरे को रात को अलग बंद कर दिया था, और जो सिपाही रोज मेरी ऊपर नज़र नहीं रखते थे, हमारा कानून ये कहता है कि जिसको आपने फांसी देनी है आप 24 घंटे उसको एक रेगुलर वॉच में रखोगे।
सिपाही देख रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपको फांसी देने जा रहे हैं। आप ही ने ये खबर ब्रेक की अफजल हाँ, गुरु की? मैंने खबर ब्रेक किया। वैसे उसके घर वालों को हमने बता दिया था हम्म। पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का मामला था, जिसके ऊपर कितने राइट्स हो जाते, कितना कुछ हो जाता। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है सर। तो फिर पहले चाय पी, मैंने कहा चाय पियोगे? कहते हाँ, मैं आप आए हो तो मैं आप सबके साथ जो है चाय पीऊँगा। तो उसने हमारे साथ चाय पी। तो फिर चाय पी के फिर कहने का सर मैं आपको ये बता दूं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं टेररिस्ट होता, जो आप लोगों ने मुझे वो टेररिस्ट इतना बड़ा बनाया है, अगर मैं टेररिस्ट होता ना, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाता। उसका बच्चा एमबीबीएस कर रहा था। हम्म। कहते मैं अपने बच्चे को कोई लफंगा वो या उसको भी आतंकवादी बनाता। अगर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। जो मैं उसने बताया, मैं वो वाली जी। बात कर रहा हूँ। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, पर मैं हमेशा ऑनेस्टी के साथ रहा हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड पता कर लो, पीयूसीएल का मैं एक्टिव मेंबर था। पीयूसीएल के जितने प्रोग्राम होते थे मैं जाता था, और मैंने हमेशा जो है अपने देश को मजबूत करने के लिए, यहाँ से डिसऑनेस्टी को हटाने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए मैंने काम किया। आप उनसे पूछ लो, मेरा आप पूछ सकते। मैंने कहा भैया अब तो देख सारी लीगल प्रक्रिया हो सकती है, मैं क्या पूछूंगा। तो मैंने कहा अच्छा तू ये बता, तो अपने घर में कुछ कहना चाहता है? हम्म। तो मैंने कहा तू कुछ लिख के दे, क्योंकि मुझे पता था कि इसके राइट्स वगैरह हो सकते हैं। वो इतना अच्छा था, उसने वो पूरा लिख के दे दिया। उसने अपनी वाइफ को लिखी चिट्ठी, जिसमें उसने कहा कि जो लीगल जो भगवान की इच्छा थी वो मैं जा रहा हूँ, पूरी भगवान की इच्छा को मैं पूरी कर रहा हूँ। तो सब मेरे साथ जेल में, मेरे चिट्ठी साथ किस भाषा में लिखी थी उसने? उर्दू में। तो आप जो है बिल्कुल आप बेटे की जो है बेटी की पढ़ाई पूरी करवाना है ना, और आप सबको तो अपील कर देना मेरी तरफ से कि वहाँ शांति बनाए रखें। तो ठीक है, उसने लिख दी। फिर उसके बाद कहने लगा कि मेरे को आपकी आंखों में ना बहुत कंपैशन नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, कंपैशन नज़र आ रहा है। तो कहता नहीं, मैं ना ये चाहूँगा कि जब मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, आप इसको कह सकते हो आखिरी इच्छा या जो भी है, तो मैं आपकी आंखों में देखता रहूं। तो मैंने कहा यार जब तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा, चलो ठीक है, जब तक आप चल के जा रहे हो फांसी के फंदे तक, तब तक तो ठीक है। उसके बाद तो आपके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया जाता है, और काला कपड़ा डालने के बाद जो है फांसी आपको दे दी जाएगी। तो आप मेरी आंखों में कैसे देखो? कहते नहीं, मैं जब तक चलूंगा मैं आपकी आंखों में देखता जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, चल तेरी बात मान ली, ये वो मेरे को पावर थी। मैंने कहा ठीक है, तू मेरे को देखता जाइयो। उसके बाद कहता है कि मैं ना आपको सुनील जी एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जो मुझे फांसी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि मैं हमेशा लोगों का भला चाहता था, तो उनकी बात पे विश्वास करना चाहते। फिर उसने ना एक गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा। एक संजीव कुमार की पिक्चर थी बादल, वो भी ऐसे कैदियों के ऊपर थी। उसमें फांसी लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं किसी को, देशभक्त को। तो उसमें गाना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। मतलब अपने लिए जीना क्या जीना है, आपने अगर जीना है तो जमाने के लिए जियो। और वो पूरा ट्यून में जैसे डांस करते हैं ना, वो गाना बोलता जाए और अपना, तो फिर हमें भी अच्छा लगा। तो हमने भी जो है वो उसके साथ गाना बोलना शुरू कर दिया। मैं, सुपरिटेंडेंट जेल, हम सारे उसके साथ वो अपने लिए ये गाना, उसने पूरा गाना बोला। तो ये मैंने जैसे आपने बताया 8 फांसियाँ मैंने देखी। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा था कि जब फांसी लगती थी वो रोते हुए होते थे, जी मैंने कुछ नहीं किया जी, ये तो ऐसे वो हो गया। बड़े बड़े टेररिस्टों को देखा, नहीं जी नहीं, ये तो हमें उसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। ये पहला मैंने कैदी देखा था जो हंसते हुए कह रहा था कि अपने लिए नहीं जीना चाहिए। मतलब एक मैसेज दे रहा था कि आपको अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। और गाना उसने पूरा गाया और हमने उसके साथ गाया। ये सारी सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। तो उसके बाद उसको हम लेके गए फांसी के फंदे पे, जो हमारे सिपाही वगैरह हैं वो लेके गए। मैं साइड पे खड़ा था, एक जज साहब आए हुए थे, वो भी साइड पे खड़े हुए थे।
सुप्रीटेंडेंट जेल साहब भी साथ खड़े थे। तो ये जब इसको उस पे लेके गए तो ये मेरी आंखों को की तरफ देखता हुआ गया, और वहाँ जाके इसने जब इसको फांसी का जब इसका हो गया, हमारा रूल्स ये कहते हैं कि आप उसको लटकाओगे और 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर चेक करेगा कि लाइफ एक्सटिंक्ट हुई है कि नहीं हुई। जनरली 2 घंटे में क्या लाइफ तो तभी एक्सटिंक्ट हो जाती है जैसे उसको जोर से फंदा, जैसे आप झटके से आदमी को नीचे गिरता है जो फांसी लगती है, तो जैसे ही झटके से नीचे गिरता है तो तभी वो नूज़ इतनी स्ट्रांग हो जाती है गले में, वो बंदा तभी चला जाता है, हड्डी एकदम ये टूटती है ये वाली, और बंदा तभी चला जाता है। पर कुछ मैंने केस उसमें लिखे थे कि मैंने कई उनको देखा कि जिनका नहीं टूटा, रंगाबिला के केस में मैंने उनको खींचना पड़ा था, खींचना पड़ा था। तो इनको फिर ये 2 घंटे के बाद ही जो है डॉक्टर ने आके डिक्लेयर कर दिया कि इनकी जान जा चुकी है। तो फिर हमें वहीं पे जेल में ही हुक्म था कि जेल में ही इनको दफनाना है। जो भी सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर होते हैं, जैसे सतवंत सिंह कीहर सिंह थे, मोहम्मद मकबूल भट्ट जो इनका गुरु था जी, उसको भी वहीं पे लटकाया था, वहीं मकबूल दफनाया भट्ट था। की फांसी भी देखी आपने? हाँ, तो उसको भी वहीं पे दफनाया था, जहाँ फांसी घर है हमारा वहीं पे दफनाया था। तो इनको भी उसके साथ ही दफनाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मैं जब घर गया तो घर में गया, मेरे घर वालों मैंने अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। तो उनको था कि शायद कई बार ऐसे हो जाता था कि मैं कई रातें जो जेल में बितानी पड़ती थी, तो उन्होंने सोचा ऐसे कोई अर्जेंट काम होगा। फिर मैं जब गया वहाँ पे घर पे, मुझे उसकी बात रह के याद आ रही थी कि आपकी आंखों में मुझे बड़ा कंपैशन नज़र आ रहा है। तो मुझे कई लोग कहते थे, पर एक बंदा जब आखिरी उसमें वो बना चमचागिरी तो करेगा नहीं। तो फिर अब जिस मतलब देखो जेलर भी एक इंसान होता है जिससे वो कुछ मिनट पहले बात कर रहा है और वो कुछ मिनट के बाद वो जो है आपके सामने नहीं है, तो मेरा दिल जो है ना बड़ा भरा हुआ था। तो जैसे ही मैं घर पे गया तो मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी, हम गले लग के बड़ी देर तक रोते रहे। नाज़रीन, देखा आपने सुनील गुप्ता ने जो बातें की, अफजल गुरु के बारे में जो बताई, इनको भी नहीं लग रहा था कि वो दहशतगर्द है, लेकिन क्योंकि हुकूमत का प्रेशर था, हुकूमत ने कहा था, हुकूमत का फैसला था, तो उन्होंने फांसी तो देनी थी, दे दी। लेकिन वो सारे समझ रहे थे वो नहीं था दहशतगर्द, क्योंकि ना वो अपने बच्चों को ऐसा बना रहा था, अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, अपने बच्चों को तालीम दे रहा था, अच्छा इंसान बनाना चाह रहा था। लेकिन हुर्रियत का जज्बा तो हर कश्मीरी के दिल में है। सारे कश्मीरियों को मार देंगे क्या? ये नहीं कर सकते शहीद उनको। कश्मीरियों का जज्बा ख़त्म ये नहीं कर सकते, चाहें भी तो नहीं कर सकते। और ये दिन ब दिन बढ़ेगा, दिन ब दिन जिस तरह से उनकी बुज़दिली बढ़ रही है, उनका जज्बा बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, आपने देख लिया, आपने इसकी बातें भी सुन ली। अगर आपने अपना फीडबैक देना है तो कमेंट्स में दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।